हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं योगेश और आप सभी का स्वागत है टीम वाई वाई में। आप लोगों ने अभी थोड़े टाइम पहले देखा था कि हमारे मेटाफोर्स में फोक का यूज किया गया है। अब ये फोक होता क्या है, बहुत से लोगों को इस चीज के बारे में पूरा पता नहीं है। आप लोगों ने और भी वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर आपको मेटाफोर से रिलेटेड जो भी यूट्यूबर वीडियोज अपने अपलोड करते हैं उन्होंने आप लोगों को फोक के बारे में बताया होगा। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को वो चीज डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि फोक एक्चुअली होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है और उसका यूज कौन कौन करता है और किस लिए उसका यूज होता है। और हमारे मेटाफोर्स में अगर फोक का यूज किया गया है तो हमारे मेटाफोर्स कम्युनिटी को और हमारे फोर्स कॉइन को यहाँ पर क्या बेनिफिट होने वाला है, वो सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू यहाँ पर क्लियर होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, अपनी टीम में भी शेयर कर दे ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि फोक का यूज क्यों किया गया है हमारे मेटाफोर्स कम्युनिटी में और इससे हमारा फोर्स कॉइन या हमारी मेटाफोर्स कम्युनिटी और कितनी ज्यादा स्ट्रांग बनने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारा फोक होता क्या है। फोक आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा, खाने के लिए यूज किया जाता है। एक चम्मच होता है जिसका आगे आगे जाकर उसके 2 या 3 सिरे हो जाते हैं। मतलब ऐसी कोई भी चीज या चाहे रोड हो जो कि आगे जाकर 2 या 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, उसको फोक बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर फोक का यूज क्यों होता है हमारे मेटाफोर्स के अंदर, हमारी ब्लॉकचेन में हमारे फोक का यूज किस तरह से हुआ है और क्यों हुआ है, सेकंड चीज उसके ऊपर बात करते हैं। तो हमारा फोक का यूज हुआ है हमारी मेटाफोर्स को बोल सकते हैं या तो हमारे फोर्स कॉइन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, ताकि उसके अंदर कुछ जो चीजें हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर एक बार डल जाती है तो उसको अगर एडिट करना होता है तो वहां पर फोक का यूज करते हैं। और हमारे फोर्स कॉइन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, ताकि उसको और ज्यादा बाकी प्रोग्राम्स जो हमारे आने वाले हैं उसका सपोर्ट मिल सके और वो उनके साथ में अकॉर्डिंगली काम करके और ज्यादा स्ट्रांग वे में आगे बढ़े और उसके रेट्स भी कंटिन्यूसली बढ़ते रहे, उसकी डिमांड भी बढ़ती रहे। इसके लिए यहाँ पर हमारे फोक का यूज किया गया है। अब फोक 2 तरह के होते हैं। पहला फोक होता है हार्ड फोक और दूसरा होता है सॉफ्ट फोक। अब यहाँ पर हमारे मेटाफोर्स कम्युनिटी में कौन से फोक का यूज किया गया है वो चीज हम समझते हैं। तो सबसे पहले हार्ड फोक को समझ लेते हैं, फिर हम सॉफ्ट फोक को समझेंगे। तो हार्ड फोक को अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करूं तो एक गेम होता है, कोई आप गेम खेल रहे हो और सारे खिलाड़ी मिलकर यहाँ पर अगर एक डिसीजन ले लेते हैं कि हमको पूरे के पूरे गेम के रूल्स जो है वो चेंज कर देना है, तो सारे के सारे खिलाड़ी मिलकर गेम के पूरे रूल चेंज कर देते हैं। बट तो उससे क्या होता है कि हमारा पूरा की पूरा गेम चेंज हो जाता है। ये होता है हार्ड फोक। मतलब आप अपनी ब्लॉकचेन में या अपने प्रोग्राम में पूरी तरह से अगर कोई चेंजेस कर रहे हैं तो वो होता है हार्ड फोक। बट उसी चीज को अगर देखा जाए तो हम अगर किसी भी चीज में, किसी भी ब्लॉकचेन में या किसी भी प्रोग्राम में छोटा मोटा चेंजेस कर रहे हैं जिसके से कि हमारी ना तो ब्लॉकचेन डिवाइड होगी और ना ही हमारे उसके ऊपर में प्रोग्राम के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, तो उसको बोला जाता है सॉफ्ट फोक। तो हमारे मेटाफोर्स कम्युनिटी के अंदर में यहाँ पर जो फोक का यूज किया है वो फोक है हमारा सॉफ्ट फोक, जिसके से हमारे फोर्स कॉइन को और ज्यादा पावर मिलेगी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब यहाँ पर उसकी बेहतरी के लिए, उसको और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए जो फोक का यूज किया गया है वो हमारा सॉफ्ट फोक है, जो कि आगे हमारे प्रोग्राम के साथ में कम्युनिकेट करके और ज्यादा उनके साथ में अच्छे से तालमेल बिठा के चल पाएगा। और यहाँ पर उसकी डिमांड के साथ साथ उसके रेट्स भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होंगे, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम्स आप लोग जानते हैं कि सारे के सारे फ्यूचरिस्टिक होते हैं और हम किसी की कॉपी नहीं करते हैं। यहाँ पर मेटाफोर्स में जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं सारे के सारे मिस्टर लाडो खुद डेवलप करते हैं, किसी और प्रोग्राम की हम लोग कॉपी नहीं करते। तो यहाँ पर जो हमारे आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं काफी एडवांस्ड है, तो उसके हिसाब से हमारे फोर्स कॉइन को यहाँ पर में और ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया है फोक का यूज करके। अब फोक जो है पहली बार आप लोगों ने सुना है, बट फोक जो वर्ड है और ये जो प्रोग्रामिंग है, ये जो टेक्निक है जो यूज करी गई है, इसका यूज 2017 में हमारे बिटकॉइन के लिए किया गया था। जहां पर आप लोगों ने देखा था कि 2017 में हार्ड फोक का यूज किया गया, जिसके अंदर हमारे बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन थी वो 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई थी। और आप लोगों ने देखा था कि हमारे बिटकॉइन कैश का जन्म हुआ था, मतलब 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड हो गया था। तो यहाँ पर अगर डेवलपर के बीच में अगर कुछ मतभेद होता है और तो वो लोग किसी तरह का भी चेंज करते हैं, चाहे हार्ड फोक करते हैं चाहे सॉफ्ट फोक करते हैं, तो यहाँ पर उसकी बेहतरी के लिए ही या उसको स्ट्रांग बनाने के लिए ही किया जाता है। बट हार्ड फोक में क्या होता है कि पूरी की पूरी प्लानिंग चेंज हो जाती है और सॉफ्ट फोक में पूरी की पूरी जो आप लोगों की आगे की स्ट्रेटेजी है वो एज इट इज रहती है, बट उसके अंदर थोड़े से माइनर चेंज होते हैं, उसको सॉफ्ट फोक बोला जाता है। तो हमारे मेटाफोर्स कम्युनिटी में यहाँ पर सॉफ्ट फोक का ही यूज किया गया है, जिसके अंदर हमारे जो एक तरह से बोल सकते हैं आपका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है या हमारी ब्लॉकचेन के अंदर है उसके अंदर कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, जिसके थ्रू यहाँ पर हमारा फोर्स कॉइन जो है और हमारे प्रोग्राम जो है एज
एज इट इज चलते रहेंगे, बस उनकी बेहतरी के लिए कुछ चीजें और ऐड कर दी है। मतलब आप बोल सकते हैं कि कुछ एड ऑन चीजें उसके अंदर डाली गई है जो कि हमारे फोर्स पॉइंट को, हमारी मेटाफोर्स पूरी कम्युनिटी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने का काम करेगी। तो आई थिंक कि आप लोगों को फोर्क जो है वो समझ में आ चुका होगा और उसका मेटाफोर्स में किस लिए यूज हुआ है ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। शॉर्ट में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो फोर्क वो चीज होती है जिसके अंदर आगे जाके 2 या 3 पार्ट हो जाते हैं। हमारे कांटा चम्मच में भी देखा होगा कि आपने जो खाने वाला फोक होता है उसमें भी 3 तरह के वे अलग अलग निकल आते हैं। तो यहाँ पर रास्ते में भी, रोड में भी 2 या 3 तरह के जो डिवाइडेशन होता है उसको भी फोक बोला जाता है। और ब्लॉकचेन को एडिट करने के लिए भी यहाँ पर में फोक का यूज किया जाता है। हमारी मेटाफोर्स कम्युनिटी में जो है सॉफ्ट फोक का यूज किया गया है, हार्ड फोक का भी होता है, बट हार्ड फोक की हमको जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि फुल्ली एडवांस्ड है। बस उसको थोड़ा बहुत और ज्यादा स्ट्रॉन्ग या प्रॉपर वे में रन करने के लिए कुछ हल्के फुल्के चेंजेस की जरूरत होती है, जो कि यहाँ पर मिस्टर लाडो ने उनकी टीम के साथ में बहुत ही जल्दी कर लिया है। और ये चीज हम लोगों को आगे देखने को मिलेगी कि इस चीज का हमारे मेटाफोर्स कम्युनिटी में, पूरी इंटायर मेटाफोर्स कम्युनिटी में क्या चेंजेस आते हैं, उसके से हम लोगों को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये चीजें हम लोगों को आगे आने वाले टाइम में ही क्लियर होने वाली है। तो आगे की अपडेट्स के लिए और मेटाफोर्स से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस।